अगर तुम इंडिया में एक जेनजी हो, अगर तुम 18 से 25 साल के हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइफ में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम लाइफ में कुछ कर दिखाओगे, तो लेट मी टेल यू, तुम बहुत ज्यादा गलत हो। आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें रियलिटी का कोई अंदाजा भी नहीं है। आज मैं तुमको ऐसे 3 फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से हो सकता है तुम कभी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो पाओ अगर तुम जेनजी हो तो। फैक्टर नंबर 1 इज दैट यू हैव अंडर एस्टिमेटेड अदर पीपल। तुमने दूसरे लोगों को काफी अंडर एस्टिमेट कर रखा है। तुम अपने आसपास देखते हो और तुम्हें दिखता है कि यार हमारी उम्र के लोग, जेनजी लोग तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फालतू इधर उधर के नशे में पड़े हुए हैं। और अगर सच बोलूं तो कहीं ना कहीं तक ये रियलिटी है भी, पर ये सिर्फ 90% लोग कर रहे हैं। बाकी के जो 10% लोग हैं ना, यू हैव नो आइडिया वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और उन बाकी के भी 10% लोगों में से पहले 1 या 2% लोग हैं ना, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये नॉर्मल बाकी के 90% लोगों से compete कर रहे हो? अगर कल को तुम जॉब लेने जा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जॉब में ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी भाई, क्योंकि तुम 90% लोगों के कैटेगरी में अगर आ रहे हो ना, जो बॉटम फीडर्स होते हैं, जो 30-30 हजार वाली नौकरी करते रह जाते हैं सालों साल तक, अगर तुम उस कैटेगरी में आ रहे हो ना, देन यू हैव नो कॉम्पिटिशन अगेंस्ट दीज 10%। क्योंकि ये 10% लोग ये भी स्टार्ट तुम्हारे साथ 30,000 पे ही करते हैं, पर ये 1 साल में बहुत ज्यादा स्केल कर लेते हैं खुद को। हो सकता है ये लोग 30,000 से 1 साल में 50,000, 55,000, 60,000 तक पहुंच जाएं, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ 90% पीपल। ये लोग अपना टाइम बहुत ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं। इन लोगों को एग्जैक्टली पता है इनको लाइफ में कब क्या करना है। और अगर तुम अपनी लाइफ में बिना कोई प्लान लिए चले जा रहे हो कि भाई देखेंगे जो होगा, कॉलेज के बाद देखूंगा जॉब, या फिर अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो भी तुम ऐसे ही करे जा रहे हो कि भाई ठीक है चल रहा है, तुम 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, और अगर तुम 90% में हो तो भाई आई एम सॉरी टू से, बट शायद तुम उस 10% में जाने के लिए अभी रेडी नहीं हो। क्योंकि अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि कैसे मैं 90% से निकल कर 10% में आऊं, तो शायद तुम अभी 10% में आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। फैक्टर नंबर 2 इज दैट जेन ज़ी वांट्स सक्सेस विदाउट सफरिंग। हमारी इस जनरेशन का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है ना यार, हमें एक रील पसंद नहीं आती, हम अपने फिंगर टिप्स पे दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, वो पसंद नहीं आता, तीसरा देखने लगते हैं। मतलब इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने और इतनी सारी चीज़ों ने, इतने सारे फास्ट फूड ने, जंक फूड ने, इतनी सारी डोपामिन से भरी हुई चीज़ों ने हमारे अटेंशन स्पैन की, हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स की, जो हमारे दिमाग में होते हैं, जिससे हमें डोपामिन मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें एक फील गुड एहसास होता है, इन सारी चीज़ों ने हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स की वाट लगा दी है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब हम लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी सब्र नहीं रख पा रहे हैं, हमसे कुछ बहुत टाइम तक होता ही नहीं है। आजकल तो यार पता है लोग नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी नहीं देख पाते 1-1.5 घंटे की बिना फोन चलाए, क्योंकि उतना उन लोगों का अटेंशन स्पैन बचा ही नहीं है। आजकल तो लोग खाना नहीं खा पाते बिना स्क्रीन के, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन उतना है ही नहीं कि वो लोग खाने पे फोकस कर पाए। उनको कुछ ना कुछ डोपामिन चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ फील गुड चीज़ चाहिए ही चाहिए। एंड गेस व्हाट, जो टॉप के 5-10% लोग हैं ना यार, वो लोग इन चीज़ों से इतना अफेक्ट नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत सब होते हैं, मैं भी होता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टॉप 1% हूँ, बट आई एम प्रिटी श्योर मैं टॉप 10% में तो आता ही हूँ। आई एम प्रिटी श्योर तुम अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को जानते होगे जिन लोगों ने कभी कुछ शुरू किया है, कुछ इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, यूट्यूब चैनल शुरू किया है, या फिर कुछ बिजनेस शुरू किया है, और 5-10 दिनों तक, 1-2 हफ्तों तक वो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, और फिर उन लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि उन लोगों को रिजल्ट्स नहीं दिखे। हो सकता है ये तुमने भी कभी किया हो सकता है तुमने भी कभी कुछ करने का सोचा हो और बस तुम लोगों ने 10-15 दिनों में वो चीज बंद कर दी हो। एक बार खुद को पूछ कर देखो यार, क्या तुम इतना ही मेहनत कर सकते हो? क्या तुम इतने टाइम तक ही फोकस्ड रह सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो भाई गॉड ब्लेस यू, बट शायद तुम लाइफ में ज्यादा कुछ कभी कर ना पाओ। लाइफ में कभी तुम उस 10%, 5% में पहुंच ना पाओ। 1% तो बहुत दूर की बात है भाई। हमारी जनरेशन में लोग 1-2 महीना जिम जाते हैं और फिर सोचते हैं भाई कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। हमारे जनरेशन में लोगों के पास स्किल नहीं है, उन लोगों को बोलना अच्छे से नहीं आता है, उन लोगों को कुछ करना अच्छे से नहीं आता है। वो लोग कॉलेज से बस एक डिग्री लेकर निकलते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है। बट रियलिटी ये नहीं है भाई। रियलिटी में मार्केट में जॉब भी है, रियलिटी में जिम जाकर बॉडी भी बनती है, बस तुम्हारी नहीं बन रही है क्योंकि तुम इस माइंडसेट में हो कि तुम्हें चीजें मिलती नहीं है। रियलिटी में किसी को कोई चीज मिलती नहीं है मेरे भाई। रियलिटी में चीज लेनी पड़ती है, दुनिया से छीननी पड़ती है, जो कि आई डोंट थिंक तुम कर पा रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। फैक्टर नंबर 3 है दैट हार्ड वर्क इज नॉट ऑप्टिमल एनी मोर।
सिर्फ अगर तुम हार्डवर्क के भरोसे बैठे हो ना, सिर्फ तुम मेहनत करे जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो तुम एक बहुत गलत जगह पे फंसे हुए हो यार। मेहनत तो एक ऑटो रिक्शा वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है जो सुबह से शाम तक सिर्फ हथौड़ा मारता रहता है 10 घंटे एक ही दीवार पर। मेहनत तो ये लोग भी कर रहे हैं ना। इन लोगों को क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, ये लोग क्यों अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये लोग शायद गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं, ये लोग शायद अपने मीन्स में रहकर मेहनत कर रहे हैं। और अगर तुम सही जगह पे भी मेहनत करे जा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हो, अगर तुम टाइम के साथ अडाप्ट नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी तक चैट जीपीटी बहुत बेसिक तरीके से यूज करना आता है ना, अगर तुम चैट जीपीटी को गूगल की तरह पूछते हो कि भाई यार टेम्परेचर क्या है, मेरा वजन इतना है, ये क्या है, वो क्या है, अगर तुम चैट जीपीटी को एक एक लाइन में क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, तो भाई तुम बहुत पीछे चल रहे हो इस दुनिया से। इतने सैचुरेटेड मार्केट में जहां पे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, वहां पे अगर तुम्हें एआई और ऑटोमेशन समझ नहीं आता है, तो हो सकता है कि आगे जाके तुम्हें भी एक अच्छा जॉब ना मिले। जो बच्चे स्कूल में 90, 95, 96% लाते थे ना, वो लोग भी आज अच्छा खासा जॉब नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी आजकल बहुत एक एवरेज सा जॉब कर रहे हैं। जो बच्चा 60% लाता था ना, वो भी वही जॉब कर रहा है, और 90, 95 लाता था ना, वो भी वही जॉब कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों का स्किल सेट सेम है। ये दोनों हार्ड वर्क तो जरूर कर रहे हैं, मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, पर इन दोनों का स्किल सेट बहुत कम है भाई। मार्केट तुमको रिवॉर्ड नहीं करेगा अगर तुम एक्सेप्शनली स्किल्ड नहीं हो किसी एक चीज में। अब वो टाइम चला गया है जब टैलेंट काम आ जाता था। शायद 20-30 साल पहले टैलेंटेड लोग लाइफ में कुछ कर दिखाते थे, जिनके पास कोई एक टैलेंट होता था। अब नहीं होता भाई वो। अब सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। कंसिस्टेंट रहने में भी तुम सिर्फ गधा मजदूरी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेहनत 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 नहीं कर सकते हो भाई। यू हैव टू कीप अडेप्टिंग टू दिस वर्ल्ड, यू हैव टू इंटीग्रेट एआई, ऑटोमेशन और 5 और चीजें इनटू योर लाइफ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और अगर तुम्हें भी टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 1% में आना है, तो मेक श्योर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके लिखो यस।